नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा योद्धा बैच का मैथ का सरलीकरण टॉपिक है। ठीक है, कुछ आगे के टॉपिकों में से आज पहली क्लास है सरलीकरण। अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आज के जो मिलेंगे लगभग 95% क्वेश्चन आर्मी में आए हुए ही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहली बात कर लेते हैं, बोर्ड मास होता क्या है, अर्थात सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब सरलीकरण इसका नाम दे दिया, हिंदी में सिंप्लीफिकेशन इंग्लिश में। तो इस रूल पर सारा टॉपिक रहेगा, बोर्ड मास। ठीक है, अब बोर्ड का मतलब होता है भैया ब्रैकेट, चाहे तो ब्रैकेट ये वाला हो, बड़ा ब्रैकेट हो या छोटा ब्रैकेट हो, यानी कि मतलब बी फॉर ब्रैकेट। ठीक है, ओ फोर का मतलब होता है भैया ऑफ। अगर ऑफ या हिंदी में का लगा हुआ मिल जाए आपको तो इसका मतलब क्या होता है, ऑफ। ठीक है, पहले नंबर पर ये सोल्व करना पड़ेगा, दूसरे पर ये डी से 4 डिवाइड अर्थात भाग। ठीक है, क्या करनी है, भाग, गुणा, मल्टीप्लाई, क्या करनी है इसकी, गुणा, और ऐड मतलब जोड़ना है इसे। ठीक है, और इसका मतलब होता है घटाओ, इसे घटाना है। ठीक है भाई, अब ये 6 पार्टों में है। पहले नंबर पर सोल्व करना है इसे, अगर किसी क्वेश्चन में मिल जाता है तो आपको दूसरे नंबर पर इसे सॉल्व करना है आपको, तीसरे नंबर पर इसे सॉल्व करना है, चौथे नंबर पर इसे, पांचवें नंबर पर इसे और छठे नंबर पर इसे। इन दोनों को आपस में कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो बोर्ड मास का रूल है, ये रूल है ब्रैकेट को सोल्व कीजिए, फिर ऑफ या का को सोल्व कीजिए, भाग को सोल्व कीजिए, गुणा को सोल्व, फिर उसके बाद जोड़ने को, उसके बाद घटाने को। इसी पर आधारित पूरा टॉपिक है। ठीक है, बस ये याद रखना है कि बोर्ड मास, दूसरी चीज, इन 6 वर्डों का मतलब क्या क्या है। ठीक है भाई, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बाकी जो इंपोर्टेंट फॉर्मूले थे वो मैं तुम्हें लिखवा चुका हूं। एक सबसे आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं भैया। आर्मी जीडी 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जोड़ का सवाल है। 33 प्लस 34 प्लस 35, इन तीनों संख्याओं को ऐड करना है आपको। तो इन तीनों संख्याओं को जब मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा आंसर में, आप कहोगे कि भैया 5 4 9, 9 और 3 12, हासिल लगा एक, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 1 हासिल 10। तो कितना आंसर हो जाएगा, आप कहोगे कि इन सभी का योग कितना हो जाएगा, 102। ठीक है भाई, 102 इनका योग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जोड़ का सवाल तो कोई भी कर सकता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखो, ये भी सिंप्लीफिकेशन से आधारित है, बोर्ड मास पर आधारित है। तो बोर्ड मास का पहला वर्ड क्या था, बी, बी फॉर ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं भैया पहले। अगर मैंने ब्रैकेट को सोल्व किया, 14 और 6 20। ठीक है भाई, 20 माइनस 5, तो कितने बच्चे, आप कहोगे कि भैया 15 बच्चे। ब्रैकेट हटा तो गुणा लग गई, 15 दूनी 30। तो इसे सोल्व करने के बाद कितना आया है,
आप कहोगे कि भैया 30 आया है। सिंपल क्वेश्चन था। कहीं भी अगर सबसे पहले आपको ब्रैकेट दिख रहा तो ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, कोई और चीज सॉल्व नहीं करनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है भाई, अगली क्लास क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा था, सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस ब्रैकेट को, तो देखो -2 है, जब -2 बाहर आएगा तो कैसा हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। तो -2 है ना ये, तो इस माइनस की इस माइनस में मल्टीप्लाई करी तो आप कहोगे कि प्लस हो गया। 2 और 2 कितने होते हैं, 2 2 4 होते हैं, तो 4 हो गए। इस माइनस की इस माइनस में गुणा करी है तब जाके प्लस हुआ है ये, ध्यान रखना। अगर माइनस की माइनस में गुणा करता हूं तो भाई प्लस हो जाएगा वो। ठीक है, अगर प्लस की माइनस में गुणा करता हूं या माइनस की प्लस में गुणा करता हूं तो वो माइनस होगा, ये चीज ध्यान रखना सदैव। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, यहां तक। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन टेक्निकल में ये क्वेश्चन आया हुआ 8 + 88 + 888 + 8888 किसके बराबर है ये बताना है। तो कैसे जोड़ते हैं भाई इन संख्याओं को, तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिख लो 8888, फिर उससे छोटी संख्या लिखो, फिर उससे छोटी संख्या लिख दो, और उससे छोटी संख्या। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ दो भैया। तो कैसे जोड़ना है, तो जोड़ो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 32 का 2 का हासिल कितने 3, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 और 3 27, हासिल कितने, आप कहोगे कि 2, 8 दूनी 16 और 2 18, हासिल लगा 1, 8 और 1 9। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ 9872। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आप कहोगे कि नहीं कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, 9872। 8 दूनी 16 और 2 18। ठीक है भाई, 8 का 18 1 9। तो इनमें से कोई सा आंसर मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है भाई, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 38 27, 8 दूनी 16, 2 18, 8 का 18। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नन ऑफ दी आंसर मैंने आपको बता दिया ये है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, सरलीकरण का। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया, ये क्वेश्चन है इसे सॉल्व करो। नहीं समझ में आ रहा तो कैसे कर सकते हैं भाई, ये 5√3 के फॉर्म में बना हुआ है, इसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते हम। अगली वाली संख्या 2√2 है, इसमें भी कोई करेक्शन नहीं कर सकते हम। उससे अगली संख्या 32 है, और मैं 32 को क्या लिख सकता हूं भैया, 32 को मैं लिख सकता हूं 16 गुणा 2। ये 32 16 कितने का होता है, आप कहोगे कि 4 का, तो इसे लिख दूंगा 4√2। कोई प्रॉब्लम। इसी प्रकार 50 को कर दूंगा, 50 को क्या लिख सकता हूं मैं, सॉरी 25 गुणा 2 लिख सकता हूँ 50 को,
कितने का होता है 5 का, 5√2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, तो +5√2 इसे सोल्व कर लिया मैंने। अब भैया ये तो √3 वाला तो सेम रहेगा, 2 और 2 माइनस के हैं, 2 और 4 6 माइनस के 6√2 प्लस के 5√2, 6 में से 5 गए, आप कहोगे कि एक बचेगा, 1√2, तो अर्थात कितना बचेगा √2। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 5√3 माइनस √2 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाई आप इन दो पार्टों को तोड़ के देख लेना कैसे टूटने हैं। वर्गमूल एवं घनमूल में मैंने बताया था, नहीं बताया तो यहाँ देख लेना। 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 16 मल्टीप्लाई टू। 50 को क्या लिख सकता हूँ, 25 मल्टीप्लाई टू। 25 5 का होता है, कर दिया। और 16 कितने का होता है, 4 का। बाकी √2 में √2 को जोड़ दिया और यहाँ पर ये सेम टू सेम लिखा। अब 6 माइनस √2 में से 5 माइनस √2 बता दिए, तो माइनस के √2 बचे। अगला क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। इस संख्या को भाग करनी है, तो कैसे कर सकता हूं मैं भाग। इस संख्या को भाग करनी है, भाग का मतलब इसी प्रकार से लिख सकता हूं मैं। अब कर लोगे सोल्व, कैसे करोगे सोल्व इसे। 1 2 3 4, तो ऊपर कितनी जीरो लगानी है, आप कहोगे कि 4 जीरो लगा दो। दशमलव खत्म, हमने खाली क्या बचा 9। 9 से डिवाइड किया, 9 पंजे 45। 5 की मल्टीप्लाई 10,000 में करी तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 50,000। तो 50,000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7, व्यंजक को सरल करके परिणाम क्या होगा ये बताना। लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 में ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो कैसे कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को भैया। क्वेश्चन था 35 माइनस 1 प्लस 15/3 गुणा 2 प्लस 1, यही है। डिवाइड कर दो, डिवाइड करना डिवाइड कर दो, भाग करना भाग, गुणा करना गुणा, कुछ भी कर सकते हैं। 3 से इसे डिवाइड किया, 3 पंजे 15। 35 में से 1 गया, आप कहोगे कि 34 बचा, प्लस 5 दूनी 10 प्लस 1, सभी को ऐड कर दो। तो 34 10 40 और 1 41, 45 सॉरी 45 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा आंसर सही है, आप कहोगे कि भैया ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे कर सकते हैं हम। करो भाई सॉल्व। मैंने क्या कहा था, बोर्ड मास
ब्रैकेट है तो पहले इस वाले भाग को सोल्व करना पड़ेगा। 84 4 तिया 12। अब डिवाइड सोल्व, अब ये दो ही भाग बचे हैं तो इसे डिवाइड कर दो डायरेक्ट। 12 से ये कितनी बार कट जाएगा, आप कहोगे 12 सत्ते 84 होता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या आया, आप कहोगे कि 7। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, जैसे आप करोगे ऐसे ही इस क्वेश्चन को मैं करूंगा। बस इस रूल पर चलना है कैसे भी करके, ठीक है। सात इसका सही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ऊपर वाले को नीचे वाले को अलग, ऊपर वाले को अलग करो। अगर मैं 45 में से 15 घटा दूंगा तो आप कितने बताओगे, कितने बचेंगे? आप कहोगे कि भैया 30 बचेंगे। प्लस 12 सेम टू सेम लिखना, बटे 3 की मल्टीप्लाई 2 में कर दी तो 3 दूनी 6 प्लस 1, ठीक है भाई। 30 में 12 को जोड़ा तो कितने हुए, आप कहोगे कि 42। 6 में 1 जोड़ दिया तो कितने हो गए, 7। 7 से मैंने इसे डिवाइड किया, 7 6 42। तो 6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। 6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सरल कीजिए। तो कैसे कर सकता हूं इस क्वेश्चन को भैया, 1/2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 2/7 प्लस 9/4 माइनस 2/8, ठीक है भाई। अब देखो तुम्हें पता है ये 14 7 से भी कट आएगा क्योंकि इसके बटे में 1 होता है परमानेंटली। 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14। इस 2 से ये 2 खत्म, कितना बचा? आप कहोगे कि 2 बचा। 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 में करूंगा तो आप कहोगे कि 2 ही आएगी। प्लस इन दोनों का एलसीएम कितना आया, आप कहोगे कि दोनों का एलसीएम 8 आ गया। 8 से भाग किया, 8 एकम 8 तो 9, सॉरी 4 से भाग किया, 4 दूनी 8 तो 9 दूनी 18। 8 से डिवाइड किया तो 2 बार ही जाएगा। अब इसी प्रकार इसे कर लो तो कितने बच्चे, 16। 16/2 तो 2 से, सॉरी 16/8, 8 से डिवाइड किया, 8 दूनी 16, 2 प्लस 2 कितने रहे, आप कहोगे कि 4। 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम करवाया था, या आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कैसे है। तो कैसे कर सकते हैं भाई, अब 529 है, अंडर रूट 529 प्लस अंडर रूट 81। अगर आपने वर्गमूल याद कर लिए होंगे तो ये कितने का होता है, 81। आप कहोगे कि 9 का वर्ग होता है भैया।
529 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या काम करते हैं, आप कहोगे कि भैया जोड़ा बनाते हैं पीछे से, तो 2 4 में 5 में ऐसा वर्ग पढ़ो जो 5 से कम होता हो, तो मैं कहूंगा कि 2 का वर्ग 4 होता है भैया। ठीक है भाई, कितने बच्चे, आप कहोगे कि 1 बचा, पूरा 2 ना उतार लिया, कर दो भाई, 2 और 2 4। ठीक है, अगर मैं 3 का वर्ग करूं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कि मतलब मुझे यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 की जब इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो कितने आया 23। तो ये कितने का वर्ग होता है, आप कहोगे कि 23 का होता है, तो इन्हें ऐड कर दो भैया, 23 और 9, आप कहोगे कि 32। 32 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। ठीक है भाई, 32 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें क्या। क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व, मतलब बहुत ही आसान आएगा, इजी क्वेश्चन आएगा। बस आपको पहचानना है कि इसे हम कर कैसे सकते हैं। ठीक है भाई, 12वां क्वेश्चन कैसे करेंगे भैया। ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना टेक्निकल 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो कर दो भाई क्वेश्चन को सॉल्व। लिख देता हूं मैं, 1/2, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/14 प्लस 1/28। अगर इसे एक साथ करना चाहते हैं तो एक साथ कर लियो, अगर अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग कर लेते हैं, 2-2 पार्टों में करना चाहते हो तो 2-2 पार्टों में करके कर लेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि करना कैसे है। एक पार्ट इसे बना दो, एक पार्ट इसे बना लो, एक पार्ट में इसे बना लो, 2 एकम 2 और 1 3, इसका सॉल्यूशन आया 3/2 प्लस 7 चौक 28, दोनों का एलसीएम 28, 7 की मल्टीप्लाई 1 में कर दो, 7 एकम 7 प्लस 4 एकम 4, इसी प्रकार इसमें कर दो 28, 14 दूनी 28, 28 एकम 28। ठीक है, कर लो भाई ऐड, 3/2, 7 4 11, 11/28 प्लस 3/28। एलसीएम कितना ले लिया 28। अब तीनों पार्टों को एक साथ कर देंगे सोल्व, 2 से कटा 14 बार, 14 तिया 42, 28 से 28 कटेगा, आप कहोगे कि एक बार, तो 11 एकम 11, 28 से कटा तो 3 एकम 3, 2 और 1 3, 3 3 6, 4 5 बटे 28, और 28 दूनी कितने होते हैं, आप कहोगे कि 28 दूनी होते हैं 56, तो 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, कैसे कर सकता हूं मैं सॉल्व। ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा पहले, एक तो देखो ब्रैकेट ये वाला है, फिर एक छोटा भी है, तो पहले इस वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। एक और एक कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 14 भाग
बड़ा ब्रैकेट 12 प्लस 4 गुणा 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, यही है ना। 5 दूनी 10। ब्रैकेट ही सोल्व करना पड़ेगा जब तक ब्रैकेट सोल्व ना हो जाए। 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, यही आया ना। 12 दूनी 24, 24 में से 10 घटा दो तो 14 भाग 14, डिवाइड कर दो भैया। 14 से डिवाइड किया, 14 एकम 14, इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ जाएगा। सबसे सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करिए, ठीक है भाई। तो 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाग का मतलब 14 को 14 से भाग करिए तो 1 बार गया। अगला क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसका मान बताना है यहां से यहां तक का। तो कैसे कर सकता हूं मैं, तो बोर्ड मास का रूल क्या है भैया, तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा। ऑफ को तो हम बाद में ही करेंगे सोल्व। इस ब्रैकेट को सोल्व करा तो 17 में से 12 गए, तो आप कहोगे कि 5 बचे, ठीक है भाई। का सिंपल रहेगा, 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 7। अब इस का या ऑफ को कर लो भैया, इसका मतलब होता मल्टीप्लाई। तो 4 पंजे 20 माइनस का 20 प्लस 7 चौक 28, तो घटा दो कितने बचे, आप कहोगे कि भैया 30 बचेंगे, प्लस 28 जोड़ दो तो कितने हो गए, आप कहोगे कि 58। 58 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। 58 इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसका का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 15। क्या करा, क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे सॉल्व कर सकता हूं, देखो बोर्ड मास पर आधारित ये टॉपिक है। ब्रैकेट है नहीं इसमें, ऑफ या का है, तो उसे ही सॉल्व करना है सबसे पहले। तो कर दो भैया सोल्व। 45 का मतलब होता है गुणा 7/9। मैं कहूंगा आपसे कि 9 से 45 कितनी बार कटेगा, आप कहोगे कि भैया 5 बार कटेगा। 5 की मल्टीप्लाई 7 में करी तो 7 पंजे 35, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। कोई हार्ड क्वेश्चन था क्या, आप कहोगे कि नहीं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, ठीक है भाई, x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, तो x² प्लस 1/x² का मान क्या है।
तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? अगर देखो ऐसा कभी क्वेश्चन पूछ ले तो दो तरीके से करना है। शॉर्ट फॉर्म देख ले, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू, इसका मतलब ये होता है कि इसका वर्ग कर दो, a का वर्ग माइनस 2a, सॉरी 2, मात्र 2 घटा दो, a नहीं घटाना, 2 घटा। ठीक है भाई, अब मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ a की वैल्यू मैंने 4 मानी है, इसका वर्ग कर दो। 4 का वर्ग कितना होता है? आप कहोगे कि 16। डायरेक्ट नहीं करता मैं, 4 के वर्ग में से 2 घटाना है। 4 का वर्ग 16, 16 में से 2 घटा दिए तो कितने बचे? आप कहोगे कि 14। तो 14 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, 14 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब ये रियल में आया कैसे, तो इसे मैं बता देता हूं। यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू पूछी है तो इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया भैया। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला लगा है। तो यही फॉर्मूला मुझे यहाँ पे लगाना है। x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग प्लस 2x इंटू 1/x इक्वल टू 4 का वर्ग 16। अब ये जो बटे में वाली संख्या है, इस संख्या से ये संख्या खत्म, तो खाली 2 बचा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 16 में से 2 घटा दो, कितने बचेंगे? आप कहोगे कि 14 बचेंगे। यहाँ भी 14 आंसर है, यहाँ भी 14 आंसर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए उसका वर्ग करके 2 घटा दो। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, ये आपका शॉर्ट मेथड है। तो 14 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? देखो वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। x प्लस 1/x इक्वल टू 3। तो किसकी वैल्यू पूछी है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की। तो क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2 कर देते हैं। 3 का वर्ग कितना होता है? आप कहोगे कि वर्ग करके देख लो भैया, उसमें से 2 घटा देना। तो 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 गए तो आप कहोगे कि 7 बचे। तो 7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, 7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका वर्ग कर दो, उसमें से 2 घटा दो, तो a x² प्लस 1/x² की वैल्यू पता चल जाएगी आपको। आर्मी जीडी का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ये क्वेश्चन 18 नंबर कैसे कर सकता हूं मैं? यदि a माइनस बी इक्वल टू 1 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 85 है, तो ए बी का मान बताना है। तो कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व में? तो जब मेरे पास a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है उसने 1, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है उसने 85,
आराम से पता कर सकता हूं मैं। कैसे कि मुझे इस वाली संख्या का वर्ग कर दूंगा मैं, तो मैं इस संख्या का क्या कर देता हूँ, वर्ग कर देता हूँ भैया। इसका भी वर्ग कर लेता हूँ, दोनों तरफ का ही वर्ग होगा जब इसका वर्ग। a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका वर्ग किया तो आप कहोगे कि 1 होता है। अब देखो, जिसका मैं तुमसे वैल्यू पूछना चाहता था वही वैल्यू उसने दे रखी है 85, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं क्या रख दूंगा, आप कहोगे कि 85 रख देंगे, तो मैंने 85 रखा, माइनस 2ab इक्वल टू 1। इस एक को उधर लिया, 2ab को उधर ले गए, तो 85 में से 1 घटा दो इक्वल टू 2ab, तो कितने बचे, आप कहोगे कि 84 बचे इक्वल टू 2ab। 2 से डिवाइड किया तो 2 से कर दिया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, आप कहोगे कि 42, 42 ए बी की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, 42 ए बी की वैल्यू आ चुकी है। अगला क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, एक्स वाई की वैल्यू 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को भाई, x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है उसने 1, x और y की वैल्यू दी है उसने 10, तो भैया मुझे सीधी सी बात है इसका वर्ग करना होगा। ठीक है, इसका वर्ग किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 1। ठीक है भाई, अब इसकी वैल्यू उसने दी हुई है एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू यहां पर रख दूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पता चल जाएगी मुझे, इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10 दूनी 20 होते हैं, एक में से 20 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, तो आप कहोगे कि 19 बचेंगे माइनस के, तो माइनस के 19 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे कि ऑप्शन में तो है नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसका करेक्ट आंसर तो यही रहेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये है। इन ऑप्शनों को आप काट सकते हैं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे आपको करना है, बिल्कुल होमवर्क में करना है, बिल्कुल सेम टू सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इस क्वेश्चन में, तो कमेंट कर देना इसका आंसर। ठीक है भाई, आर्मी जीडी 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहना चाहता है भाई, करो क्वेश्चन नंबर 21, सेम टू सेम है, फिर भी इसे करवा देता हूं मैं, उसे आप होमवर्क से करना। इसने
ए प्लस बी की वैल्यू उसने दी हुई है भैया 7 और ए बी की वैल्यू दी हुई है उसने 12। ठीक है भाई, इसका वर्ग कर दूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी मुझे। तो इसका करना है मुझे वर्ग, सीधी सी बात है, इसका भी वर्ग करना हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 7 का वर्ग 49। ठीक है भाई, इस ए बी की वैल्यू उसने दी हुई है, कितनी दी हुई है? आप कहोगे कि 12 दी हुई है, तो भैया ए बी की जगह क्या रख दूंगा? 12 बराबर 49। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 12 दूनी 24 इक्वल टू 49। 24 इधर ले जाकर घटा दिया मैंने। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 49 माइनस 24 कितने बचे? आप कहोगे कि 25। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? 25 आई है भैया। ठीक है भाई, 25 इसकी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, अदरवाइज बिल्कुल शॉर्ट। अगर आपके सोचने समझने की क्षमता अच्छी है, इनका एक तरीका और है। ए प्लस बी की वैल्यू का मान है 7, यानी कि मतलब ए की वैल्यू 3 हो सकती है, बी की वैल्यू 4 हो सकती है। अगर इनका गुणनफल की बात करूं तो ए बी मतलब 12 हो जाएगा, तो उसने 12 ही कहा है, तो इनका वर्ग करके जोड़ दो। ए का वर्ग 9, बी का वर्ग 16, तो कितने होते हैं ये? आप कहोगे कि 25। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसे, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है। वहां पर गलत होने के चांस रहेंगे, यहाँ पर गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? 1 क्वेश्चन है x गुणा 1/4 इक्वल टू 6। इसे सॉल्व करना है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, लेटेस्ट क्वेश्चन है। कैसे कर सकता हूँ मैं क्वेश्चन को सॉल्व? सिंपल क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। इस 4 की मल्टीप्लाई 6 में कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 6 चौक, आप कहोगे कि 24। तो कितना आंसर हो गया इसका? 24। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुनो। x मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल टू 6 है, तो इसके बटे में 1 लिखा। x की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 1x, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करी 4 एकम 4। इस 4 के अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि 24। 24 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेता हूं। सॉल्व करना, x की वैल्यू निकालनी, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, ये साथ लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है? x/4 इक्वल टू 6/8। तो कर दो, सॉल्व कर दो इसे। कैसे कर सकते हैं भाई? कर दो सॉल्व। इसकी मल्टीप्लाई उसमें कर दो
तो 6 मल्टीप्लाई 4 बटे 8। अब देखो, अगर मैं 4 से इस 8 को काटूंगा तो आप कहोगे कि 2 बार कट जाएगा। अब ये 2 से 6 कट सकता है, आप कहोगे कि हाँ भाई कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो x की वैल्यू कितनी आई है? आप कहोगे कि 3। तो x बराबर कितना आ गया? 3। इसका सही आंसर है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। x प्लस वाई बराबर 6 है, एक्स वाई बराबर 8 है, तो x का मान बताना है। x प्लस वाई बराबर 6 है और एक्स वाई बराबर 8 है, तो x की वैल्यू बतानी है। अब x की वैल्यू बता कैसे सकते हैं भाई हम? अब मैंने इसके गुणनखंड किए 8 के, तो अगर मैं कहूंगा कि 8 के गुणनखंड क्या होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू और इनका दोनों का योग कितना आएगा? अगर मैं इन दोनों को जोड़ू तो 6 आएगा, तो यहां भी 6 बिल्कुल सही बता रहा है। अब ये कंफ्यूजन है कि x का मान हो क्या सकता है, x का मान हो क्या सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं भाई, x की वैल्यू को 2 मान लो और y की वैल्यू को 4 मान लो, तो तब आंसर हो सकता है कि 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रह सकता है। ठीक है भाई, अगर ऐसी सिचुएशन कहीं पड़ जाए तो x की वैल्यू क्या रखनी है? बड़ी रख लेना। x की वैल्यू क्या रखना? बड़ी रख लेना। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे। इसे y की वैल्यू मान लो और इसे x की वैल्यू मान लो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है, तो 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 25 कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को इसने कहा है कि 273 बटे x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू बतानी है। तो बता दो भाई x की वैल्यू क्या होती है। x की वैल्यू के लिए इस x की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो 3x इक्वल टू 273, 3 को इसके बटे में लिया तो x बराबर होता है 273 बटे 3। 3 से कटा, 3 नम 27, 3 एकम 3, x की वैल्यू कितनी आ गई? 91। 91 इज द करेक्ट आंसर। इसका लेटेस्ट क्वेश्चन था, इतने सिंपल क्वेश्चन आया है। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 26। देखो ये भी बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। लेटेस्ट क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? अब ये जो दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो। उसके बाद x वाले को x वाले के साथ जोड़ दो, घटाने के लिए कह रहा तो घटा दो। तो कैसे कर सकते हैं भाई? 2x प्लस 3, ठीक है भाई, माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 3।
ठीक है भाई, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करी, 2 दूनी 4x, 2 तिया 6, माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 4x, माइनस के माइनस में प्लस हो जाएगा, 4 पंजे 20। ठीक है भाई, माइनस की गुणा x में करी तो माइनस का x, और माइनस की गुणा 2 में करी तो 2 इक्वल टू 3। ठीक है भाई, x वालों को x वाले के साथ जोड़ लो, घटाना है तो घटा दो। इस वाले से ये खत्म, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का बचा, क्या माइनस का x बचा, 6 और 20 26, 26 में से 2 घटा देना, तो माइनस का x इक्वल टू माइनस का x इंटू प्लस कितने बच्चे 24 बराबर 23, सॉरी 3 इधर ले गया, तो 3 में से 24 घटा दो, अर्थात 24 में से 3 घटाऊंगा तो माइनस की संख्या बचेगी, माइनस की कितनी बची, आप कहोगे कि माइनस के 21 बची, माइनस से माइनस खत्म, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 21। तो 21 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन में नहीं है, नहीं है तो कर लेना, इसे बना लेना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, ए प्लस बी, ए बी प्लस सी, सी प्लस ए इक्वल टू इतना है, तो ए बी सी का मान बताना है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं भैया, चाहे वो ए बी हो, बी सी हो और सी ए हो, इन्हें सभी को जोड़ लेते हैं। तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, पहले की वैल्यू 10 है, दूसरे की वैल्यू 20 है और तीसरे की वैल्यू 30 है। ठीक है भाई, ऐड कर लेते हैं, एक ए और एक ए कितने हो गए 2a। ठीक है, प्लस एक बी 2b प्लस एक सी 2c इक्वल टू 30 20 50 और 10 60। यहां से दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60, 2 से डिवाइड कर दिया, कितनी बार कटा, आप कहोगे कि 30 बार कटा। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है, आप कहोगे कि 30 आई है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी थी यहाँ पर, तो आप क्या कहोगे कि इसका आंसर भैया 30 आएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 28, बिल्कुल जोड़ का क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हैं अपन इस क्वेश्चन को, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भैया, 3x प्लस वाई इक्वल टू 81, 81x माइनस वाई बराबर 3। इससे आसान क्वेश्चन पूरी शिफ्ट में कहीं भी नहीं आया होगा 2020 में। तो कैसे कर सकते हैं इसे भैया, इसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये दोनों y आपस में कट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। 81 और 3 84, 84 x इक्वल टू 81 और 3 84। अब 84 से इसे डिवाइड करो, तो 84 बटे 84
इस 84 से इसे काटा तो कितनी बार कटा? एक बार। तो x की वैल्यू कितनी आई? 1। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1 आ चुकी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 29, x की वैल्यू बता रहा है। तो कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को? भाई ट्रेडमैन का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है 3x + 2 = 23। इसे इसमें ऐड कर दो। तो सॉरी, इधर जाकर ये कैसा हो जाएगा? आप कहोगे कि माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2 कर दो। तो कितने बचेंगे? आप कहोगे कि 21 बचेंगे। काटा पीटी कर लेते हैं। तो 3 को इसके डिवाइड में लिखा, तो कितनी बार कटेगा? आप कहोगे कि भैया ये कटेगा 7 बार। 3 सत्ते 21 होते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहोगे कि 7 इसकी करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 7 इसकी वैल्यू आ चुकी है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को करने में? आप कहोगे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 30, कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को? m/n = 25 n/m। इसका मतलब ये है m/n = 25 n/m। यही है ना? तो क्या करना है भैया? इसके मल्टीप्लाई इसमें, इसके मल्टीप्लाई इसमें। तो यहाँ पर m × m, n × n। यहाँ पर क्या बचेगा? 25/1 बचेगा। m का मतलब m², और m की n की n में गुणा करें तो n² = 25/1। ठीक है भाई, यहां से स्क्वायर हटाऊंगा, इधर रूट चल जाएगा। तो m/n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे कि √25/1। तो कितना होता है? m/n का मान होता है 5/1। क्योंकि 25 कितने का होता है? आप कहोगे ये 25 का कितना होता है? 5 का, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो m/n की वैल्यू कितनी आ चुकी है? टीए में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, आर्मी टीए में ये क्वेश्चन आया था, ऑफिसर। ठीक है, तो ये लगभग 30 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपको किसमें दिया है? एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है आपको। ठीक है, बाकी 29 क्वेश्चन मैंने खुद समझाए हैं। क्वेश्चन अच्छे थे, सिंपल क्वेश्चन थे। बेसिक से कंप्लीट करवाने की कोशिश करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।